आगे बढ़ेंगे ट्रेंडिंग न्यूज में। देखिए, कोटपुतली में मां बेटी सिस्टम की बद इंतजामी की भेंट चढ़ गई। सड़क पार कर रही मां बेटी को ट्रक ने रौंद दिया। आए दिन सड़क पर हादसे से शायद शासन प्रशासन आंखें मूंद लेता है, पर कोटपुतली पावटा बस स्टैंड पर सड़क पार के लिए ओवरब्रिज नहीं होने से मां बेटी हादसे का शिकार हो गई। बस से उतरकर पैदल घर की ओर जाने की खुशी पल में मातम में बदल गई। सड़क पार कर रही मां बेटी को ट्रक चालक ने कुचल दिया। हादसे में जहां मौके पर मां की मौत हो गई, वहीं बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में पुलिस ने लोगों की मदद से मां बेटी को अस्पताल भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने मां को मृत घोषित कर दिया। घायल बेटी को प्राथमिक इलाज कर जयपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। उधर हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है, पर बेकाबू रफ्तार सवालों के घेरे में है। बस स्टैंड जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कोई सिस्टम नहीं होने से आए दिन हादसे की खबर। बांसवाड़ा में एक ज्वेलरी की दुकान में सेंधमारी की गई है, जहां 3.5 किलो चांदी और 13 ग्राम सोने की चोरी की गई। बांसवाड़ा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बांसवाड़ा के पीपली चौक पर स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दुकान से 3.5 किलो चांदी और 13 ग्राम सोना लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप सड़क के एक कोने में देख सकते हैं। इसमें एक अज्ञात चोर रात करीब 1:30 बजे दुकान के सामने आता दिखाई पड़ता है। पहले उसने ताले से छेड़छाड़ की और फिर थोड़ी देर बाद वापस आकर दुकान में घुस गया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उस समय नवरात्रि के चलते पास ही कासेवाड़ा में गरबे चल रहे थे और लोगों की आवाजाही भी हो रही थी, लेकिन किसी को इस वारदात का संदेह नहीं हुआ। पुलिस ने व्यापारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। आवारा जानवरों के आतंक की हैरान परेशान कर देने वाली 2 तस्वीरें सामने आई। यह मामला यूपी के झांसी और राजस्थान के जोधपुर का है। दोनों मामलों में हुआ यह है कि महिलाएं जो हैं जानवर का निशान बनी। 7 सेकंड में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर में आवारा आतंक की ये तस्वीरें दंग करने वाली है। 2 अलग अलग राज्य और उसके जो अलग अलग शहरों पर सांडों के अटैक का वैसा ही कहर। दोनों ही घटनाओं में महिलाएं बुजुर्ग हैं। जरा सोचिए, सांड के इस हमले के बाद उनकी क्या हालत हुई होगी। गौर करने वाली बात यह कि दोनों ही महिलाएं अकेली थी और सांड ने उन पर ऐसा हमला किया कि उनकी जान जाते जाते बची। उत्तर प्रदेश के झांसी में इन दिनों आवारा जानवरों का आतंक लगातार बना हुआ है। इस हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई है। वहीं जोधपुर की घटना में भी सांड के हमले में महिला की सिर पर गहरी चोट आई है। दोनों ही तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो अब वायरल हो रही हैं। पर सवाल ये जरूरी है कि आखिर इस आवारा आतंक से निजात कब मिलेगी और कब इन हमलों पर रोक लगेगी। अब देखिए, नागौर में हुआ यह है कि पुलिस के खिलाफ माली समाज ने मोर्चा जो है खोलकर रख दिया है। लोगों के पुलिस के कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार जांच की मांग उठ रही है। दिखाते हैं। यूं तो पुलिस अपने रवैये से हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, पर नागौर में पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ माली समाज ने मोर्चा खोल दिया है। माली समाज के लोगों ने गौशाला के संचालक पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लोगों ने नागौर जोधपुर हाईवे पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। दरअसल पुलिस ने गौशाला में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घटना की जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। माली समाज के प्रतिनिधियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने निष्पक्ष जांच नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कुशालगिरी महाराज को टारगेट करते हुए गौशाला को बदनाम करने की नीयत से
उन लोगों ने पॉक्सो में और SC/ST में एक मुकदमा दर्ज करवाया। तो 36 कौम और गौ भक्त और माली समाज के लोगों ने आज मीटिंग करके SP साहब को ज्ञापन दिया और SP साहब ने कहा कि हम जांच कराएंगे और किसी भी निर्दोष को गलत धाराओं में गिरफ्तार नहीं करेंगे। उधर पुलिस ने श्री डूंगरगढ़ के श्रद्धालुओं से श्री कृष्ण गौशाला स्टाफ की दबंगई मामले में 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। देखिए, जोधपुर में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण जो है वो आखिरकार हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के लिए ये मंदिर जो है खुल गया है और मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले सभी शिल्पियों का आज जो है पूजन और सम्मान किया गया। तस्वीर बड़ी अच्छी आई है, आपको दिखाते हैं। जोधपुर में स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम मंदिर में प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया। महंत स्वामी महाराज ने मंदिर के निर्माण में सहयोग देने वाले सभी शिल्पियों का पूजन और शाही सम्मान किया। कालीबेरी सूरसागर स्थित नवनिर्मित भव्य स्वामी नारायण मंदिर यानी कि अक्षरधाम मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव जोधपुर के इतिहास में हमेशा याद रखा जाने वाला अवसर बन गया। इस अवसर पर गुरु महंत स्वामी महाराज ने अपनी पावन इच्छा व्यक्त की कि मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले प्रत्येक शिल्पी का वो खुद से पूजन और सम्मान करेंगे। कारीगरों ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे अविस्मरणीय क्षण है। ऐसा सम्मान उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। मंदिर निर्माण में योगदान देकर वो कृतार्थ हो गए हैं। सभा के अंत में महंत स्वामी महाराज ने सभी शिल्पियों के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाया। ये क्षण उन सभी के लिए एक जीवन भर का गौरव और आध्यात्मिक उपलब्धि बन गया। तो नवरात्र का त्योहार पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया ही जा रहा है। फलौदी में एक मंदिर है जहां पर देवी के एक रूप मां डटियाल की पूजा की जाती है। यहां पर एक पेड़ में माता विराजती हैं और खासियत क्या है, देखते हैं ना इस रिपोर्ट। नवरात्र का त्योहार चल रहा है और पूरे देश में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा हो रही है। फलौदी में भी एक मंदिर है जहां मां लटियाल की पूजा की जाती है। वैसे तो यहाँ पर कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो यहाँ के मंदिर को दूसरी जगहों से अलग बनाता है। यहाँ पर खेजड़ी के वृक्ष में मां लटियाल विराजती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां लटियाल जो विक्रम संवत साल 1515 में आसनकोट से फलौदी अपने सारथी के साथ रथ पर सवार होकर आई थी। इस दौरान मां लटियाल का रथ एक खेजड़ी के पेड़ से टकराया तो मां ने सारथी सिद्धू जी कल्ला से कहा कि अब मेरा आश्रय यही होगा। तब से मां लटियाल यहीं पर विराजित हैं और खेजड़ी का वृक्ष आज भी मंदिर परिसर में विद्यमान है। नवरात्र के पूरे 9 दिन सिद्धपीठ मां लटियाल के मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। मंदिर परिसर में 2 हिस्सों में बटा ये खेजड़ी का वृक्ष लोगों की आस्था का केंद्र है और इस पेड़ की छाल लोग अपने कैश बॉक्स में भी रखते हैं। और जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर आ रही इस वक्त की शाहपुरा में पहाड़ी पर दिखाई दिया है तेंदुआ। वैष्णो देवी मंदिर के पास पहाड़ी पर बैठा दिखा है लेपर्ड और मंदिर में श्रद्धालुओं ने इनका एक वीडियो जो है लेपर्ड का बनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो बनाया गया है सोशल मीडिया पर, जो वायरल भी हो रहा है और ग्रामीणों में देखिए दहशत का तो माहौल हो ही जाता है। नवरात्र के दौरान मंदिर में उमड़ी है भीड़ और इस बीच शाहपुरा में पहाड़ी पर तेंदुआ दिखाई दिया है। वैष्णो देवी मंदिर के पास पहाड़ी पर बिठा दिखाई ये लेपर्ड और मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने वीडियो बनाया। अब आगे बढ़ते हैं ट्रेंडिंग न्यूज में। बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सैकड़ों की तादाद में लोग आए, लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे। पत्थरबाजी भी हुई क्या, खुद देखिए आप। बरेली में पुलिस लाठीचार्ज के बाद कुछ इस तरह का मंजर था। नमाज के बाद भीड़ कुछ इस तरह सड़कों पर उतरी। हाथों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर, लोग नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पुलिस के साथ बहस शुरू, देखते ही देखते तीखी नोकझोंक में तब्दील हो गई। इस जगह पर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जमा थे। यहां देखिए भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की।
नमाज के बाद प्रोटेस्ट का ऐलान मौलाना तौकीर रजा खान ने किया था। उनके ऐलान के बाद पुलिस और प्रशासन का अमला भी मुस्तैद है। देखिए, बरेली में पुलिस की सख्ती से मामला संभल तो गया, अब इस मामले में बयानबाजी भी शुरू हो चुका है। मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ विरोध का बिगुल बजा रहे हैं। वहीं यूपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की बात कह डाली है। दिखाते हैं। बरेली में लाठीचार्ज की ये तस्वीरें दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई हैं। खाकी अमला अब कार्रवाई की बात कह रहा है। कुछ आपराधी तत्व थे जो बाहर सड़कों पे नारेबाजी करते हुए आए थे और उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करी गई है और कुछ की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने बरेली पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से बरेली में आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर बरेली के जिला प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है। सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद से उन्हें क्या तकलीफ है। हमें भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, हम हर वक्त आई लव मोहम्मद कह सकते हैं। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि सरकार ऐसे लोगों से निपटना जानती है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है। हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में डांडिया कार्यक्रम में लगे पोस्टर पर जमकर हंगामा हुआ है। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, ये पोस्टर लगाने वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस की कार्रवाई से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए। इसके बाद क्या कुछ हुआ आप खुद देखिए। देवरिया में डांडिया नाइट के दौरान एक पोस्टर को लेकर मचा बवाल। डांडिया कार्यक्रम की जगह पर दो युवकों ने एक पोस्टर लगाया जिस पर साफ लिखा था कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस बैनर को उतारा और दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। जैसे ही इसकी खबर बजरंग दल को मिली, सैकड़ों कार्यकर्ता भड़क गए और कोतवाली पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने कोतवाली परिसर में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही हिरासत में लिए गए दोनों युवकों को छुड़ाकर चले गए। और जो आला कमान है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इसमें आप सहयोग करें। हम सभी हिंदू समाज के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी अगर इस प्रकार की कृत्य होंगी तो बजरंग दल सड़कों पर भी आने के लिए बाध्य हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की दलील है कि गरबा हिंदू समाज का आयोजन है, इसलिए हिंदू ही इसमें शामिल हो। देखिए, विवादित बयानों का जो सिलसिला है वो जारी है। महाराष्ट्र के बीड से सामने आई एक वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया। इस वीडियो में मौलाना ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे हम सुन नहीं सकते, लेकिन उसके तेवर बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। जरा आप भी देखिए और खुद समझिए। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव में सिर्फ अपने आराध्य के प्रति प्रेम का इजहार था, लेकिन कुछ लोगों की जहर उगलती जुबान ने इसमें सियासी रंग घोल दिया। ये वीडियो महाराष्ट्र के बीड का है, जहां आई लव मोहम्मद कैंपेन से जुड़ा कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें एक मौलाना अपना पूरा गुस्सा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निकाल रहा है। ये मौलाना योगी को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए मौलाना ने क्या कहा। जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रहे हैं, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये चैलेंज करता हूँ कि तू मस्जिद गौस से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तू जाएगा। यूपी के सीएम को इस तरह की धमकी देने के मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की। विकास नगर के सहसपुर में तनाव का माहौल है। इसकी वजह है नवरात्र के मौके पर एक नाबालिग का गाली वाला वीडियो। इसमें नाबालिग ने हिंदू समुदाय को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। इसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर क्या कह दिया इस बच्चे ने, देखिए ना। विकास नगर में भारी बवाल, सड़कों पर उतरे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता, कोतवाली का घेराव, नेशनल हाईवे किया जा, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इस बवाल की वजह है एक वीडियो। एक नाबालिग ने हिंदू समाज को गाली देते हुए एक वीडियो बनाया।
इसके वायरल होते ही लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं उसकी एकदम जांच और यही चाहते हैं कि हिंदू समाज लगातार गालियां खाता रहे, हमारा शोषण होता रहे, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हर नवरात्रि के दौरान हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। उनके मुताबिक पिछले साल वो हत्या कर उकसाया गया और इस बार एक बच्चे को ढाल बनाकर हमारी भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिसके बाद जाम हाईवे को खाली कर दिया गया। उत्तराखंड में पटवारी पेपर लीक का मामला जो है अब तूल पकड़ता जा रहा है। छात्र और शिक्षक सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं तो ये मुद्दा छोटे गांव तक पहुंच गया है। मंच चाहे कोई भी हो, मुद्दे की आवाज पूरे उत्तराखंड में गूंज रही है। दिखाई देखते हैं महाराज आप आंदोलन की चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती। उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दे ने सड़कों पर जन आक्रोश का रूप ले लिया है, जो अब रामलीला तक पहुंच गया। रामलीला में किरदार निभाते ये 3 शख्स संवाद कर रहे हैं, जिसमें वो पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं। वीडियो उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्र पिथौरागढ़ से आई है। यहाँ के छोटे से गांव पकाना में रामलीला में जब रावण मंच पर उतरा तो पेपर लीक प्रकरण को लेकर रावण ने तंज कसा। जब ये मुद्दा उठा उस समय सीता स्वयंवर चल रहा था। रावण ने भरे दरबार में कहा कि लंका में सब ठीक चल रहा है, मगर उत्तराखंड में नहीं। यह पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। इसके बाद दर्शकों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। कहते हैं ना कि मुद्दे अपने मंच खुद ढूंढ लेते हैं। इस पेपर लीक के मुद्दे ने अब अपना मंच रामलीला को भी चुन लिया है। इस बात से साफ पता चलता है कि लोगों में कितना रोष है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक में मौजूद 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। इसके बाद आतंकी संगठनों ने अपने ठिकान भारत की सीमा से दूर जो है अफगान सीमा पर ले जाना इन्होंने शुरू कर दिया है। जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के बाद अब लश्कर तोयबा भी पाकिस्तान के खैबर पुख्तानख्वा के लोअर दीर में अपना नया अड्डा तैयार कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के अड्डे भारत ने तहस नहस किए तो आतंक की नई नर्सरी अब भारत की सीमा से दूर तैयार हो रही है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के बाद अब लश्कर तैयबा ने भी अफगानिस्तान से लगे खैबर पख्तूनख्वा में अपना ऑपरेशनल और ट्रेनिंग सेंटर तैयार करना शुरू कर दिया है। 22 सितम्बर की सैटेलाइट तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही है। अफगान सीमा से 47 किलोमीटर दूर KPK के लोअर डीर में लश्कर के इस आतंकी अड्डे को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जुलाई में काम शुरू हुआ और सितंबर तक पहली मंजिल तैयार होने को है। इसका जिम्मा दिया गया है 2006 के हैदराबाद बम धमाकों के मास्टरमाइंड नस्र जावेद को। सारा काम लश्कर द्वारा हाल में तैयार जामिया अहले सुन्ना नाम की एक मस्जिद के ठीक बगल में हो रहा है। यानी हमेशा की तरह यहाँ भी धर्म की आड़ में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। लेह में बुधवार को हुई हिंसा की जांच कर रही पुलिस ने आज सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार आखिरकार कर लिया। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और लेह में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और भारी आगजनी हुई। लेह में बुधवार को हुई हिंसा और आगजनी की गाज आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर गिर ही गई। लद्दाख पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वो शुक्रवार दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इससे पहले सोनम वांगचुक की एनजीओ सेक मॉल का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उनकी दूसरी एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लद्दाख पर भी विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में जांच चल रही है। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत लाने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक 15 दिनों से अनशन पर थे। इसी दौरान कई नाराज युवा हिंसा और तोड़फोड़ पर उतर आए। बीजेपी का मुख्यालय जला दिया, कई गाड़ियां तोड़ दी गईं। पुलिस ने जैसे तैसे हालात पर काबू किया। हिंसा के दौरान 4 युवाओं की मौत हो गई, कई घायल हो गए। गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जिससे वांगचुक इनकार कर चुके हैं।
तो दौसा के सिकराय से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। शव को बीच रास्ते में रखकर प्रदर्शन हुआ है। जहां शव यात्रा रोककर शव रखकर प्रदर्शन किया गया है और रास्ते के विवाद का ये पूरा मसला बताया जा रहा है। सिकंदरा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। अंतिम संस्कार से पहले रास्ता विवाद के समाधान की मांग उठ रही है और पीलवा गांव की छोकलिया ढाणी का यह पूरा मामला है। तो दौसा की सिकराय से बड़ी खबर, शव को बीच रास्ते में रखकर प्रदर्शन हुआ है। शव यात्रा रोककर शव रखकर प्रदर्शन किया गया है, जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं। और रास्ते के विवाद का ये पूरा मामला जो है, मसला जो है, बताया जा रहा है। अब ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लोगों को लालू राज की जो याद है वो दिला रहे हैं। खगड़िया की एक सभा को उन्होंने जब संबोधित किया तो लालू के परिवार पर सीधा हमला कर दिया और पूर्व सीएम राबड़ी देवी तक पहुंच गए। क्या कुछ कहा श्री नीतीश कुमार ने, आइए जरा देखते हैं साथ। नीतीश कुमार बिहार में महिला सशक्तिकरण के लिए अब तक क्या क्या कर चुके हैं, इसकी लिस्ट गिना रहे थे और अचानक लालू यादव के परिवार की एंट्री हो गई। वो लालू राज को जंगल राज बताते बताते क्या बोल गए, सुनिए। जब हट गया था तो अपना पत्नी को बनवाया था, लेकिन किसी के लिए, महिला के लिए कुछ सही पर किया है तो हम लोगों ने तो सबके लिए किया, अपने परिवार के लिए करते हैं। नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी आरजेडी के शासनकाल को कोस रहे थे। नीतीश कुमार उस दौर का जिक्र कर रहे थे जब चारा घोटाले में फंसने के बाद लालू यादव ने अपनी सीट छोड़कर पत्नी राबड़ी देवी को 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री बना दिया था। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा जो है वो चढ़ा ही हुआ है। आज प्रियंका गांधी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोल दिया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा, नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल पर कुछ नहीं हुआ है महिलाओं के लिए। बिहार में चुनाव से पहले महिला वोट बैंक साधने की लड़ाई तेज हो गई है। मुख्यमंत्री महिला योजना को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सवाल किया कि पिछले 20 साल के लंबे शासनकाल में महिलाओं के हित में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं? अभी 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। बिहार में आज ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने 75 लाख महिलाओं के खातों में ऑनलाइन 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की। हालांकि प्रियंका इसे चुनावी स्टंट करार दे रही हैं। वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये, कि चुनाव के पहले सब, जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इन आरोपों पर क्या पलटवार करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल में घुसपैठ के मुद्दे को खूब हवा दी जा रही है। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर मुखर है। अब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के घुसपैठ वाले बयान पर जवाबी हमला बोल दिया है। ओवैसी ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का जिक्र छेड़ा है। क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर सियासी तलवारबाजी हो रही है। पूर्णिया की एक सभा में पीएम मोदी ने भी घुसपैठियों का जिक्र किया था। पूर्णिया पहुंचे ओवैसी ने इसका जवाब दिया है। हम प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट करेंगे बड़े ही ह्यूमिलिटी के साथ कि जो आपकी मुंह बोली बहन बांग्लादेश से दिल्ली में आकर बैठी हुई है उसको सीमांचल लाइए। हम प्रधानमंत्री को बताते हैं कहाँ जाता रास्ता बांग्लादेश का, वहां जाकर छोड़ दीजिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम चुनाव लिस्ट से निकाल दिए गए हैं, उसमें से एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। उन्होंने बिहार के गठबंधन की संभावनाओं पर भी बात की और कहा कि वो आरजेडी को चिट्ठी लिख चुके हैं। तो जो हम पे इल्जाम लगाते थे कि हम अलायंस नहीं चाहते या बातचीत नहीं करते, तो हमने कर दिया है। अब इनके ऊपर है मनस्तर, वो अपनी पार्टी का फैसला वो लेंगे, हम अपनी पार्टी का फैसला हम लेंगे।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं। नमस्कार।